हाय एवरीवन। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। हम पावरलेस होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं और दूसरों की मदद हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ऊपर और अपने आसपास की दुनिया पर कंट्रोल हासिल करें, ताकि हमारे अंदर की जो ये फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन है और इनसिक्योरिटी है और एंजाइटी है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। और हमारी कोशिश होती है कि हम खुशी को अपने से बाहर कहीं ढूंढ लें और फ्यूचर में, आने वाले कल में, हम इतनी चीजें और इतनी पावर इकट्ठी कर लें कि हम खुश हो जाएं और परमानेंटली खुशी हमारा साथ दे। ये पुरउम्मीद मुस्तकबिल का ख्याल या ख्वाब, ये बज़ाहिर तो हमारे सारे मसलों का हल नजर आता है, लेकिन शायद हकीकत यह है कि यह हमारे मसलों का हल नहीं है। इस हजारों साल पुराने मसले को कदीम यूनानी फिलॉसफी, स्टोइक फिलॉसफी, बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करती है। ये जिंदगी को समझने का एक तरीकेकार है। ये जिंदगी को समझने का एक नुक्ता नजर है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारी जहन की बहुत सारी उलझनें हल हो जाती हैं। स्टोइसिज्म कदीम यूनान में प्रैक्टिस किया जाता था और आजकल भी, यानी हजारों साल से इस फिलॉसफी को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे आजकल के लीडर मसलन नेल्सन मंडेला और जो हमारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स और ऑथर्स हैं, मैनेजमेंट गुरुज हैं, मसलन टिम फेरिस, रॉबर्ट ग्रीन, रायन हॉलिडे, और इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो स्टोइसिज्म को फॉलो करती है, उसको समझती है और डिस्कस करती है। स्टोइसिज्म के जो उसूल हैं वो हमें सुकून भी दे सकते हैं, हमें पीस भी दे सकते हैं, हमें मजबूती भी दे सकते हैं और इस दुनिया को किसी हद तक हैंडल करने का हमारे एज अ टूल हम इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हम जो दुनिया में केओस होता है, जो बेसुकूनी होती है, जो बेतरतीबी होती है, जो तकालीफ होती हैं, उसको हम अ, अच्छे तरीके से ये तो नहीं कह सकते वो चले जाओ, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बड़े ही हेल्पलेस किस्म के विक्टिम्स हैं। स्टोइसिज्म फिलॉसफी ये कहती है कि दो डायमेंशंस है जिंदगी की, दो डोमेन्स है। एक है बाहर की यानी एक्सटर्नल डायमेंशन और एक है इंटरनल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशन जो होती है वो होती है कि हम अ, खुशी को बाहर तलाश करें और इंटरनल डायमेंशन ये है कि हम खुशी को अंदर तलाश करें। तो स्टोइसिज्म कहती है कि जो है ना, जो बाहर की दुनिया है उसको हम यकीनन कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उस बाहर की दुनिया को जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो हमारा उसके बारे में परसेप्शन है, जो रिएक्शन है, जैसे हम रिएक्ट करते हैं कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कोई एक्सटर्नल इवेंट, बाहर का इवेंट होता है और हम उस पर एक हमारे अंदर से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एक्चुअली वही हमारी खुशी या हमारा दुख का जरिया बन रहा होता है। जो रिस्पॉन्स बाहर की दुनिया के को देखकर हमारे इंटरनल 5 सेंसेस जो रिस्पॉन्स देती हैं, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम ये जो उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में एक परमानेंट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस और सिक्योरिटी हमें मिलेगी, हमें इसको रिविजिट करना पड़ेगा। हम करते ये हैं कि हम उन चीज़ों पर जो हमसे बाहर होती हैं, यानी कि मटेरियल थिंग्स होती हैं या लोगों के ओपिनियंस होते हैं, लोगों की जजमेंट होती है, हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। हम जो बेसिकली अपने रिएक्शंस हैं, उनको नहीं देख रहे होते। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिगर गोल्स और दौलत इकट्ठी करें और बाहर के एक्सटर्नल गोल्स उनको परस्यू करें, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों पर इतनी भी तवज्जो ना दें कि हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर लें इन सब चीज़ों के हसूल के खातिर। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो हम आज ले रहे हैं, उसके एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा, उससे हमें खुशी महसूस होगी, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमें ज़िंदगी में कोई भी काम
یا جو ہم سٹیپ لے رہے ہوں ہم اس پر فوکس کریں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے رزلٹ کو۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جرنی از مور امپورٹنٹ دین دا ارائیول آف دا ڈیسٹینیشن، یعنی فوکس آن دا جرنی ناٹ آن دا ڈیسٹینیشن۔ تو یہ اس قسم کی بات اسٹوئک فلسفی کرتی ہے، یہ ایک اسٹوئک فلسفی کا اصول ہے۔ اور اسٹوئک فلسفی یہ منع نہیں کرتی کہ آپ دولت اکٹھی نہ کریں، آپ طاقت اور مشہور ہونے کی کوشش نہ کریں، مگر یہ چیزیں اگر ورک آؤٹ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اگر ورک آؤٹ نہیں کرتی تو ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، اور یہی ان چیزوں پر ڈپینڈ ہو کے اپنی خوشی یا غمی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا اسٹوئسزم کہتی ہے کہ جو سکسیسفل بندہ ہے، جو کامیاب انسان ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات اور مٹیریل چیزوں پر ڈپینڈ نہ کرے اپنے سکون کے لیے۔ جو گریٹ رومن ایمپرر اور جن کا اسٹوئسزم میں بہت فلسفی میں بہت بڑا ہاتھ تھا، مارکس ایریلیس، وہ رومن بادشاہ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ اپنی کتاب، فیمس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کچھ بھی مادی یعنی مٹیریل نہیں چاہیے انسان کا خوش ہونے کے لیے، اور انسان کو ایگزسٹنس کو سمجھنے کے لیے، اگر جو انسان ایگزسٹنس کو سمجھتا ہے اس کو کوئی بھی مٹیریل چیز نہیں چاہیے۔ مارکس ایریلیس جو دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مٹیریل چیزوں سے۔ سو بیسکلی آج کل کی دنیا میں جب انگزائٹی، کیوس اور ہر چیز بکھری ہوئی ہے، کلچرل پریشرز ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اسٹوئک فلسفی ہمیں اس کیوس سے اپنے ریئیکشنز پر کام کر کے اس کیوس سے نکال سکتی ہے۔ ہمارا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا اس پر تو کنٹرول نہیں ہے، نہ اس پر کنٹرول ہے کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، مگر شاید بگ پکچر میں، بڑی پکچر میں اتنی چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی۔ تو ہمیں اپنے پرسیپشنز اور ریئیکشنز پر کام کرنا چاہیے۔ اسٹوئک فلسفی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل کے بجائے انٹرنل ورلڈ پر کام کر کے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔